दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा वाणिज्य के कितने अंग होते हैं। तो वाणिज्य व्यवसाय के दो ही अंग होते हैं। एक तो दुकानदार होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा व्यापार होता है। तो दुकानदार एक निश्चित जगह पर रह करके माल को क्रय विक्रय करता है और क्रय करता है। वो एक स्थायी होता है जो कहीं के अपना बोर्ड लगा करके बैठ जाता है, वो दुकानदार कहलाता है। किराने का दुकानदार है, गल्ला वाला है, सब्जी वाला है, स्टेशनरी, विभिन्न प्रकार के कई प्रकार की दुकानें होती है, वो दुकानदार कहलाता है। वो एक व्यवसायी है। लेकिन दुकान व्यापार में कैसे बदलता है, जब दुकान से दूरस्थ किसी दूर गांव में उसकी लेन देन होती है, वो व्यापार कहलाने लगता है। जैसे कपड़े का व्यापार है, कपड़े की मिल से हजारों किलोमीटर की दूरी पर जब कोई व्यापारी को माल भेजा जाता है तो वह व्यापार हो जाता है, उसको हम व्यापार कहते हैं। लेकिन एक निश्चित स्थान पर ही हम लेन देन करते हैं तो वह दुकान कहलाता है। तो दुकान और व्यापार में अंतर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको कॉमर्स विषय में बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को क्या है, जब तक आप शब्दों के अर्थ नहीं समझेंगे, विषय को गंभीरता से नहीं ले पाएंगे, ना ही विषय को समझ पाएंगे। मान लीजिए आपका कोई प्रोफेसर है, व्याख्याता है या टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है, लेकिन आप शब्द के अर्थ नहीं जानते हैं, शब्द के अर्थ नहीं समझते हैं, तो मैं कहता हूँ आपके समझने का कोई मतलब नहीं है। जब तक कि हम शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास नहीं करेंगे, हम विषय को गंभीरता से नहीं समझ सकते हैं। हाँ, यदि आपके शब्दों के अर्थ में कंफ्यूजन है, शब्द के अर्थ नहीं समझ पा रहे हो, नहीं बन रहा है, तो आप किसी न किसी से पूछ लें। डरने की कोई बात नहीं है, शर्म की कोई बात नहीं है। आप टीचर से पूछ सकते हो, आपके मोहल्ले में जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनसे पूछ सकते हो, और भी लोगों से पूछ सकते हो। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें शर्म करने की आवश्यकता नहीं है, न डरने की आवश्यकता है। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए यदि आप में लगन है और शिक्षा प्राप्त करने की आपकी दृढ़ संकल्प है, तो आप जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। एक कहावत है, सरस्वती के भंडार में बड़ी अपूरम बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। तो आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसको प्रयास करते रहना होगा और शब्दों को समझना। हम भी अभी भी शब्दों को, अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं जो नहीं बनते हैं, चाहे हम कहीं से भी समझते हैं, लेकिन उसको प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही आपको अपने ज्ञान को बढ़ा करके आगे बढ़ना है, तो आप बहुत अच्छे से विषय को समझ सकते हो। दोस्तों नमस्ते।